भारत रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स के तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। इसका कारण भारत द्वारा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में किया गया शानदार प्रदर्शन है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2040 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन कोयले से ऊर्जा उत्पादन की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। अब इसी में और वृद्धि करते हुए भारत में बड़ा काम शुरू होने जा रहा है और भारत रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिससे एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। दरअसल भारत में जितने भी हाईवेज हैं उनके किनारे और बीच में सोलर पैनल को लगाने का काम शुरू किया जाएगा और इन सोलर पैनल से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग की जा सकेगी। साथ ही साथ हाईवे में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनको भी इससे पावर सप्लाई की जाएगी। अपने तीव्र आर्थिक विकास और ऊर्जा सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ भारत विशेष रूप से सौर क्षेत्र में ऊर्जा के स्वच्छ, सस्ते, विश्वसनीय सोर्स में अधिक निवेश करने के लिए उपयुक्त स्थिति में पहुंच चुका है और भारत की इसमें मदद करने के लिए साउथ कोरिया की एक बड़ी कंपनी सामने आई है। दरअसल साउथ कोरिया की ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट कंपनी के द्वारा भारत के राजमार्गों पर 250 मेगावाट के सोलर पैनल को लगाया जाएगा और इसकी शुरुआत मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाले हाईवे पर की जाएगी, जो कि 700 किलोमीटर लंबा है। और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट अपने आप में इतना बड़ा है कि इसका काम 50 से ज्यादा देशों में चल रहा है। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये कंपनी भारत से ही उन सोलर पैनल्स को खरीदेगी जिनको इन सुपर हाईवेज में लगाया जाएगा। मतलब साफ है, इससे देश में रोजगार के मौके खुलेंगे। और काम की बात तो यह है कि इससे वातावरण को कम नुकसान पहुंचेगा, जो कि आज के माहौल को देखते हुए काफी जरूरी है। वहीं इन पैनल्स की लाइफ 25 साल की होगी, जो कि 10 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में सहायक सिद्ध होगा। और वर्तमान में अभी इस प्रोजेक्ट में बिजली खरीद समझौते पर चर्चा के तहत बातचीत चल रही है और ये परियोजना 2022 के मध्य तक शुरू भी हो जाएगी, जिससे नई क्रांति की शुरुआत होगी, जिसमें चीन का नामो निशान तक नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले भारत सोलर पैनल के लिए चीन पर ही निर्भर था, पर अब भारत बड़ी शुरुआत करते हुए ये सब भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू भी कर चुका है। अब इसी के जरिए भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ ही साथ चीन पर से अपनी निर्भरता को पूरी तरह से रोक कर रख देगा।